हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और मैंने एमए हिस्ट्री से की हुई है और साथ में नेट भी क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आप जैसे लिखा हुआ देख सकते हैं इतिहास, और मेरे चैनल का नाम भी है हिस्ट्री स्पेशल। तो हिस्ट्री स्पेशल में मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा। आप इससे नेट की तैयारी कर सकते हैं या और भी कोई एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री आती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, यही आपकी फ़ीस होगी। तो इतिहास हम जिसने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है वो भी मेरे चैनल पर पढ़ सकता है, क्योंकि मैं इतिहास को हिस्ट्री को शुरू से पढ़ाऊँगा। इसलिए आप जुड़े रहें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। इतिहास 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 शब्द ही कहाँ से आया? सबसे पहले तो यही बात, इतिहास यूनानी भाषा का शब्द है, एक हिस्टोरिया। यूनानी भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, इससे आया है इतिहास। हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि छानबीन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे बोलते हैं हिस्टोरिया यूनानी भाषा में, और हिंदी में वही हमारा इतिहास, इंग्लिश में यानी कि हिस्ट्री। अब इससे जुड़ा एक नाम और हमने याद रखना इतिहास से, E.H. कार। E.H. कार जो कि एक इम्पोर्टेंट नाम है। E.H. कार ये क्यों इम्पोर्टेंट है? E.H. कार ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी थी किसने? E.H. कार में। इस पुस्तक में से क्या था? इस पुस्तक में E.H. कार ने हिस्ट्री यानी कि इतिहास शब्द की परिभाषा दी थी। कैसे परिभाषा दी थी? E.H. कार ने पुस्तक में परिभाषा दी थी कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। क्या है? अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद। अनंत यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। ये थे E.H. कार, जिसने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी। अब बात करते हैं इतिहास कहते किसे हैं, किसे कहते हैं इतिहास? इतिहास हमारे अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका लिखित रूप में साक्ष्य मिलना ही इतिहास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही लिखा हुआ है, आज से ऐसे ही ये दफन हो जाए, 10 साल 20 साल कितने ही सालों बाद अगर ये ऐसे ही मिले लिखा हुआ, तो ये क्या है? इतिहास बन जाएगा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या आने वाले समय के लिए। ये है इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास से जुड़ा एक और नाम हमें याद रखना है, हेरोडोटस, यानी कि इतिहास का पिता। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्यों? क्योंकि हेरोडोटस ने ही इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। इस पुस्तक में सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया हेरोडोटस ने। जो ये पुस्तक थी, ये ऐसे नहीं थे कि इतिहास पर ही लिखी गई थी। इन्होंने तो जिस पुस्तक का विषय था कि युद्ध था, युद्ध का नाम था पेलोपोनेशियन युद्ध। ये युद्ध था पेलोपोनेशियन युद्ध, जो कि हिस्टोरी का जिस बेस पर लिखी गई थी, यानी कि हिस्टोरी का पुस्तक का जो विषय था वो पेलोपोनेशियन युद्ध था। इस पुस्तक में हेरोडोटस ने इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, किसने कहा? क्योंकि कोई ना कोई किसी का
पहले जैसे कि हमारा भी नाम रखा तो किसने लिखा, माँ बाप ने, किसने पहले रखा, जैसे ऐसे ही हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, रोमन दार्शनिक है एक सीसरो। क्या नाम है, सीसरो। इन्होंने हेरोडोटस को सबसे पहले इतिहास का पिता कहा। उसके बाद हेरोडोटस को सभी जानते हैं कि इतिहास के पिता के रूप में याद रखा जाता है। अब बात करते हैं हम इतिहास विभाजन की। ये तो हो गया इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास शब्द किससे बना है, इससे जुड़े 2-4 राइटर के नाम, जैसे E.H. कार याद रखना आपको, हेरोडोटस याद रखना इतिहास का पिता किसने कहा है इतिहास का पिता हेरोडोटस को, वो नाम याद रखना अपने सीसरो। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, पुस्तक का विषय क्या है, ये सब आपको याद रखना है। हाँ, चिंता मत करो, मैं आपको फ्री में नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल लिखी हुई ही जो मैंने अपने हाथ से तैयार किए वो वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप उसे आराम से देखकर नोट्स बना सकें। अब आप केवल समझें। तो हम शुरू करते हैं इतिहास का विभाजन की बात। तो इतिहास का विभाजन कितने भागों में है, 3 भागों में। इतिहास का विभाजन कितने भागों में है, 3 भागों में। कौन सा, पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। अब आपने +1 +2 में नाम देखा होगा, प्रागैतिहासिक आदि मिलता है, किसी को नहीं पता होता ये क्या होता है, BA में भी पता नहीं रहता बच्चों को, तो हम यहाँ बता रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जहाँ पर हमें ना तो लिपि का ज्ञान था, हमें वहाँ की कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई उस काल की, वहाँ से हमें सिर्फ पत्थर और हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए। उस काल को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में हम किसको रखेंगे, पाषाण काल को। पाषाण काल की हमें कोई भी लिपि प्राप्त नहीं हुई है, जो भी मिले हैं वो पत्थर के या हड्डियों के औजार मिले हैं, वो आपका क्या सारा प्रागैतिहासिक काल। अगर आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमें लिपि तो प्राप्त हुई है, लेकिन इस लिपि को हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, जिसको हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। फिर आता हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ हमें लिपि प्राप्त हुई है और उस लिपि को हम आसानी से पढ़ पाए हैं, वो आपका ऐतिहासिक काल, जो कब से शुरू होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। जो ऐतिहासिक काल है वो कब से शुरू होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ये है हमारा इतिहास का विभाजन। इन 3 कालों में इतिहास बढ़ता है। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हम करेंगे मानव की उत्पत्ति। अब ये इतिहास का हो गया, इतिहास किसे कहते हैं हो गया, इतिहास का विभाजन हो गया। तो अगला क्या होगा, मानव की उत्पत्ति। तो क्या कर रहे थे हम, मानव की उत्पत्ति। अगला मानव की उत्पत्ति और उसका विकास फिर कैसे होता है, मानव की उत्पत्ति। तो सबको पता वानर से मनुष्य का जन्म हुआ है, तो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले प्राणी का जन्म होता है, प्राइमेट्स नामक प्राणी, जिससे धीरे धीरे हम अपने वर्तमान स्वरूप में आते हैं। आपने पढ़ा होगा 6th 7th या 8th क्लास में होगा, मुझे याद नहीं, एक इतिहास की पुस्तक में चित्र मिलता है, वो ऐसे खड़ा फिर ऐसे धीरे धीरे उठता हुआ वो मानव बनता है, वानर। तो ऐसे ही
हुए हैं, जिनके अलग अलग नाम हुए हैं। जो हम जैसे यानी कि सीधा खड़ा होकर चला, उसका नाम क्या है, तो अब हम उसको पढ़ेंगे या समझेंगे। प्राइमेट्स से जन्म हुआ। धीरे धीरे जो वानर थे पेड़ों पर रहते थे, ज़मीन पर आकर रहना शुरू किया और प्रगति होते हुए यानी कि उनका विकास होता गया और वे अपने वर्तमान स्वरूप में आए यानी कि हम मनुष्य। पहले अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स नाम है उसका, क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आधा वानर और आधा मनुष्य था। इसको याद रखेंगे हम, आधा मानव और आधा मनुष्य। क्या था ये, आधा मानव और आधा मनुष्य, यानी कि आध मानव था, ये मानव था। आगे और विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद जो पैदा हुआ उसका नाम था होमो हैबियल्स। होमो हैबिलिस। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद हमें पता है, हम साइंस के टर्म में फिर मनुष्य को किस में, होमो प्राणी में रखते हैं। तो होमो आगे सभी के आगे जुड़ा मिलेगा आपको अब होमो हैबियल्स। होमो हैबियल्स जो वानर था उसने सबसे पहले अपने 2 हाथों का प्रयोग किया। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स तो आधा वानर और आधा मनुष्य था, वो तो ऐसे ही चलता था वानरों की तरह। लेकिन होमो हैबियल्स था जो उसने सबसे पहले अपने 2 हाथों का प्रयोग किया, जिस कारण इसको प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है। प्रथम कारीगर मानव। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम कारीगर मानव कौन सा, ऑप्शन में होंगे, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद आपका नाम आता होमो इरेक्ट्स का। होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स वह वानर था जो सीधा खड़ा होकर चला। सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलने वाला वानर कौन सा था, होमो इरेक्ट्स। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलने वाला वानर कौन सा था, होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स का एक और याद रखना आपने, होमो इरेक्ट्स ने ही सबसे पहले आग की खोज की थी। क्या किया था इसने, आग की खोज। याद रखना आपने, आग की खोज। स्टोरी अगर बताएं तो थोड़ी ऐसी ही थी कि ये 2 पत्थरों को रगड़ रहा था, पास में सूखी घास पड़ी थी, जिससे एक चिंगारी निकलकर पास लगे ढेर में घास के लग गई, जिस कारण आग लग गई। आग का प्रयोग अभी करना है ये नहीं जानता था, जिससे डर के ये भाग गया। लेकिन आग की खोज का जब क्वेश्चन आता कि सबसे पहला मानव कौन सा था जिसने आग की खोज की, वो है होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स के बाद आपका नाम आता है होमो सैपियंस का। होमो सैपियंस, ये तो पता ही होगा आपने, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। यानी कि होमो सैपियंस में क्या हो गया, आधुनिक मानव जो है वो बन गया। अब चिंतनशील मानव भी कह सकते हैं। तो इसने क्या किया, मृतकों का अंतिम संस्कार किया। मृतकों का अंतिम संस्कार। तो क्वेश्चन फिर ऐसे ही बन सकता है कि मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव कौन सा है, होमो सैपियंस। आधुनिक मानव कौन सा, होमो सैपियंस। यानी कि अब मानव चिंतनशील हो गया, हम जैसा मानव बन चुका है और पृथ्वी पर रहना शुरू हो की तो उत्पत्ति कर दी है कि मानव ने सबसे पहले क्या प्रयोग किया, कौन सी फसल प्रयोग की, कौन सी धातु प्रयोग की, और किया कौन सा पालतू कुत्ता बनाया, पशु बनाया। तो बात करते हैं मानव की। मानव ने सबसे पहले
तांबे धातु का प्रयोग किया था। मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था और जो फसल थी वह जौ थी। सबसे पहले जौ फसल का प्रयोग किया और सबसे पहले पालतू कुत्ते को बनाया था। ये 3 बात मानव के बारे में याद रखना। सबसे पहले धातु की प्रयोग की तांबा, फसल जौ और पशु को किसको बनाया था? पालतू कुत्ते को। ये क्वेश्चन जैसे कि होमो एबिल्स का बता हमने प्रथम कारीगर मानव, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रथम कारीगर मानव मनुष्य को सबसे पहले किसने कहा था? वो नाम याद रखना है आपको, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये नाम है, इसने मनुष्य को सबसे पहले कारीगर मानव कहा था। तो अब हम भारत की प्रजाति बताते हैं, 2 प्रजाति जो याद रखनी है। पहली है नेग्रिटो और दूसरी है नार्डिक। ये और भी है लेकिन क्वेश्चन हम अपने एग्जाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन दोनों से ही पूछा जाता है। नेग्रिटो है, नेग्रिटो भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है और नार्डिक आर्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रजाति, यानी कि आर्य किस प्रजाति के थे? वह नार्डिक प्रजाति के। आर्यों के बाद आपको पता हमारा वैदिक काल शुरू हो जाता है, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक और उसके बाद हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये चलते हैं। तो नेग्रिटो भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है। नेग्रिटो की देन है जो हमें, वो है वट पीपल। आज भी आप देखते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि पूजा होती है पीपल की, वट की, तो वो किसकी देन है? वो हमें नेग्रिटो प्रजाति ही की देन है। नेग्रिटो प्रजाति की एक और देन है हमें, वो है धनुष बाण। धनुष बाण जो है वो नेग्रिटो प्रजाति की देन है। नार्डिक का तो आपको पता ही है। फिर हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो पढ़ते हैं, आर्य से ही जो हमारी संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति आई है वो आर्यों से ही आई है। तो ये आपकी नार्डिक प्रजाति है। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारा हो गया आपके मानव की उत्पत्ति हो गई है, इतिहास किसे कहते हो गया है, भारत की 2 प्रजातियों के बारे में पढ़ लिया है। तो आपसे आशा कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।